नमस्कार, स्वागत है आपका 9 सेकंड न्यूज में। तमाम खबरों की बात करेंगे, 9 सेकंड में आपको हर खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र के पालघर से सनसनीखेज खबर, एक बार फिर से जान लीजिए अपडेट इस पूरे मामले में। जयपुर एक्सप्रेस में अंधाधुंध फायरिंग और मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग हुई, 4 लोगों की जान गई है। एक एएसआई समेत 3 यात्रियों की मौत हुई है। एक एएसआई और 3 यात्रियों की जान गई। मुंबई से बड़ी खबर, पालघर से जानकारी, सनसनीखेज खबर है, 4 लोगों की मौत हुई है। तो पालघर से मुंबई के लिए ट्रेन रवाना हुई थी और सुबह 5:23 पर यह घटना हुई जब कांस्टेबल और एएसआई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल अपडेट यह है कि बोरीवली स्टेशन पर तीनों शवों को उतार लिया गया है और हिरासत में ले लिया गया आरोपी को। और ये देखिए डिब्बे के भीतर की जो तस्वीरें हैं इतनी विभत्स हैं कि हम बिना धुंधला किए आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जितना भी आप समझ पा रहे होंगे कि कोच के भीतर क्या स्थिति बनी है। B5 कोच था जयपुर एक्सप्रेस का, जिसके भीतर फायरिंग हुई है, 3 लोगों की इसमें जान चली गई। बिल्कुल सुबह सुबह का समय था, कुछ यात्री सो रहे थे और उसी बीच जब इस तरीके की घटना होती है, गोली चलने की आवाज आती है, दहशत का माहौल B4 और B5 बोगी में। ये देखिए ये तस्वीरें, ये आप स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, शवों को यहाँ उतारा गया है ट्रेन से और यहाँ पर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शवों को यहाँ से ले जाया जाएगा। यहीं पर ट्रेन पहुंची और उसके बाद शवों को उतारा गया। ट्रेन ये स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें हैरान परेशान कर देने वाली है। ब्लर करके तस्वीरें हमें आपको दिखानी पड़ रही हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ट्रेन के अंदर गोली चली और गोली लगने से 4 लोगों की जान गई है। विवाद था आरपीएफ के जवान और एएसआई के बीच, लेकिन इसका निशाना आम लोग भी बने। 3 आम यात्री जो यात्रा कर रहे थे, कोई अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन जहां वो पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई। 2 तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझिए। ये वो ट्रेन है जिसके अंदर गोलियां चली हैं। 2 तस्वीर आपके सामने, ये वही ट्रेन है जिसके भीतर, चलती ट्रेन में, इसी ट्रेन के भीतर फायरिंग की गई और किस तरीके का माहौल मंजर वहां पर रहा होगा, किस तरीके से पैनिक कर गए होंगे सारे पैसेंजर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 यात्री जिनकी जान गई है, एक एएसआई जिनकी मौत हुई है और कहा यह जा रहा है कि आरपीएफ जवान और एएसआई के बीच में कोई विवाद था, लड़ाई उनकी चल रही थी और इसी विवाद में आकर के वहां पर गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई और उसमें 3 यात्रियों की भी जान चली गई। गंतव्य तक पहुंचना था, गंतव्य तक पहुंचने में दूरी थी, लेकिन उससे पहले अचानक से इस तरीके से पूरा फायरिंग का मंजर वहां पर पैदा हो जाता है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत सारे सवालों को जन्म देने वाला है कि आखिर इस तरीके से आरपीएफ के भरोसे पैसेंजर जो है वो सफर करते हैं ट्रेन में, लेकिन इस तरीके से आरपीएफ के जवान की तरफ से ही फायरिंग होना और 3 यात्रियों की जान चली जाना, एक एएसआई की मौत हो जाना, बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। 3 तस्वीरें, अब इस पूरे की मामले की जांच चल रही है। जैसे ही जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद जो और डिटेल्स हैं वो सामने आएंगे और जो आरपीएफ का जवान था उसका पूरा रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है और किस तरीके का उसका पूरा बैकग्राउंड रहा है, कब से विवाद चल रहा था और क्यों ये पूरा विवाद पनपा, किस तरीके से हत्याकांड में ये तब्दील हो गया। इस ट्रेन में गोली चली, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बोरीवली स्टेशन पर शव उतारे गए हैं और ये ब्लर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एएसआई और 3 यात्रियों की मौत यहाँ पर हुई है। इनके परिजनों तक कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है और फिर इस पूरी ही जांच में जैसे जैसे आगे अधिकारी जुटेंगे वैसे वैसे परत खुलेगी। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, जहां पर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जो है वो पहुंच चुकी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बोरीवली स्टेशन की, जहां पर जो शव है वो उतारे गए और यहीं से हिरासत में लिया गया आरोपी कांस्टेबल को। और तीसरी तस्वीर देखने लायक नहीं है, इसीलिए हम आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं। डरावना मंजर था B5 कोच के भीतर। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से वीआईपी ट्रेन का कल्चर चल रहा है, चाहे वो वंदे भारत हो, शताब्दी हो, तेजस हो, तमाम तेज रफ्तार और वीआईपी ट्रेन है, तो क्या इन वीआईपी ट्रेन के बीच जो सामान्य ट्रेन है उनकी सुरक्षा से समझौता शुरू हो गया है या फिर उनकी सुरक्षा इतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही है जिस तरीके से तमाम ट्रेन देखी जाती है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या पूरा हादसा हुआ। पालघर से ये ट्रेन चली थी
जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, लेकिन मीरा रोड पहुंचते पहुंचते यहां पर यह घटनाक्रम हो गया। जो एएसआई थे उससे कांस्टेबल की बहस हो गई और इस फायरिंग में एक एएसआई समेत 3 यात्रियों की मौत हुई है। आरपीएफ के कांस्टेबल पर गोली चलाने का आरोप है। तो पालघर से ट्रेन चली थी, मुंबई सेंट्रल जा रहा था, लेकिन आप देखिए मीरा रोड के पास एक घटना हुई, फायरिंग हुई B5 कोच में, जहां पर एक एएसआई समेत 3 लोगों की जान चली गई। ये ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया ताकि आप इस घटनाक्रम को समझ पाएं कि गंतव्य था मुंबई रेलवे स्टेशन, पालघर से चली थी, लेकिन इसी बीच इन दोनों स्टेशन के बीच मीरा रोड पर पहले ही ये घटना हो जाती है, ये वारदात हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं। देखिए आरपीएफ के वो जवान जिन्हें वेपन्स दिए जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है कि आप इन वेपन का प्रयोग तब करेंगे जब सुरक्षा करनी होगी, जब जरूरत होगी, लेकिन इन्हीं वेपन से